Hello and welcome back to Arunachal Mirror. The right to information is an act of Parliament of India which sets out the rules and procedure regarding citizens' right to information. Under the provision of RTI Act, any citizen of India may request information from a public authority which is required to reply with speedy and efficiency or within 30 days. Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of government, content corruption, and make our democracy work for the people in real sense. In context of Arunachal, often it is heard that RTI is being misused by people to harass certain officials if they don't agree to their demands. Also, it is heard that many a times RTI being denied by certain government departments in order to maintain the secrecy. Here is some public response on it. तो अरुणाचल में आपको क्या लगता है आरटीआई सही यूज़ हो रहा है ना गलत यूज़ हो रहा है? सी ऐसा है कि मैनी पीपल इन आवर अरुणाचल बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी विलेजेस आर देयर जिसका कनेक्शन ही नहीं है, रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर उन लोगों को क्या होता है कि कुछ आइडिया नहीं रहता है कि अभी ये क्वेश्चन सच में कुछ स्कीम्स भी आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, तो ऐसा कुछ स्कीम्स है कुछ पता भी नहीं है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ मैनिपुलेट होते रहते हैं स्कीम्स के अंदर में भी। तो ये सब चीज़ क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये एजुकेट करना पड़ेगा जो पर्सन्स है। तो जितना हमको आइडिया है, जो लर्न पर्सन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, उनको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है ना। और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो ऐसा हो गया कि अभी जो क्वेश्चन एराइज कर रहा है, जो पर्सन जो एराइज कर रहा है, उसके हिसाब से तो हमको लगता है कि फॉर मी आई पर्सनली फील दैट कि अगर उसका सच में यूज़ करो तो अकाउंटेबल वाला पर्सन भी है, मगर मिसयूज़ भी बहुत होता है। मेरा बैलेंस अप्रोच ही है मतलब इसमें ना, कि जैसे कि मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन एग्जांपल है, जैसे कमीशन है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको बहुत क्वेश्चंस अराइज होता है कि कुछ फॉर एग्जांपल कि कुछ 1:3 रेशियो का रिसेंटली कुछ फियास्को चल रहा था और कुछ एनसरसीज इवोल्यूशन वगैरह का कुछ चल रहा था। तो बहुत क्वेश्चन एराइज होता है कि कमीशन सच में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा एक हम सजेशंस क्या आता है किसी को कि अगर आपको इतना क्वेश्चन एराइज होता है कमीशन का ऊपर, सच में कमीशन को आप डिफेम नहीं करके उसको आप समझ लेने से ठीक है कि कमीशन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो हम उसको बोला था कि आरटीआई आप मार दो कमीशन का ऊपर और विदिन 30 डेज़ के अंदर में आपको आरटीआई आपको मिल जाएगा, कुछ उसका कुछ आंसर्स आपको जो चाहिए ना। तो वो बोल रहा था कि आरटीआई तो 30 डेज़ के बाद भी नहीं आता है, बहुत मिसयूज़ होता है। तो एक पर्सनल पब्लिक का एक नोशंस रहता है कि कुछ भी डिपार्टमेंट हो, कमीशन हो, सब गलत काम ही कर रहा है। ठीक है, तो आप पहले समझ लो कि आरटीआई क्या है, उसको आप इनपुट्स डाल के देखो। अगर आपको सच में उसका रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। मेरा वही है सोच इसमें। यस, आरटीआई जो अब कमीशन पे बैठा हुआ है, तो कमीशन बैठा है तो आरटीआई को सही ढंग में सही समय में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें देयर इज सम गवर्नमेंट फेलर्स देयर, ऐसा है। कुछ बोलना चाहोगे गवर्नमेंट को आप? गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हो, आजकल ज़माना तो हर कोई जानता है, और गवर्नमेंट तो एक देश एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर सच्चाई अच्छा है, जिसको दुनिया विश्वास करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो गवर्नमेंट चलेगा। जो अगर अच्छा नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, वो गिर जाएगा। चाहे जो भी गवर्नमेंट, जो भी पार्टी आई, गिरना है, आखिर उसको लास्ट में जाना है। यस, आरटीआई ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो सही है, क्योंकि अभी के ज़माने में इतना सारा प्रोजेक्ट है, इतना सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन हु नोस। तो कोई किसी को इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो देने से अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर डेमो दादा है। आई एम running this all minority ST/SC OBC board. This is an organization of national organization all over India. We have branches. अभी जो हमारा स्टेट में आरटीआई का जो सही जो काम नहीं हो पा रहा है, आरटीआई का रिजल्ट अभी तक फाइनल कहीं में भी दिखाई नहीं देता। आरटीआई का नाम लेके बहुत इशू चर्चा सब कुछ चलता है, लेकिन आज तक आरटीआई का कुछ सोल्यूशन नहीं आया है। तो इसीलिए हम भी यही एक सोच है, अभी हमारा नेता का तरफ भी भरोसा नहीं है, ऑफिसर का तरफ भी भरोसा नहीं है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई का जो है, तो यही हमारा जनता का स्टेट में यही एक सॉल्यूशन सही ला सकता है। और ये आरटीआई को मेरा ओपिनियन यही है, जो आरटीआई फाइल करता है सही ढंग से किया जाए, और सही ढंग से अगर आरटीआई को करेगा
तभी नेता भी सुधरेगा, ऑफिसर भी सुधरेगा। तो इसीलिए हम वही एक मेरा ओपिनियन है, आरटीआई को जो भी हमारे स्टेट में चलता है सही ढंग करना है। आरटीआई जब आदमी फाइल करेगा तो पैसा से खरीद जाता है। तो इसीलिए मेरा एक ओपिनियन व्यू वही है, जो आरटीआई करता है वो आरटीआई को सही करना चाहिए। और मैं अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम तोको धोनी है। हम लोग का जितना भी जो कर रहा है, कितना सालों से आप लोग भी जानता है, सब जानता है, देखता है आरटीआई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आरटीआई, सब जानता ही है आरटीआई। लेकिन आरटीआई करता है, गायब कहाँ में होता है। तो आज आओ आरटीआई अगर सही ढंग से पहले से होता, कम से कम अभी जो हमारा स्टेट में जो जहाँ तक नहीं होना चाहिए था, ऑफिसर भी ठीक होना था, सब ठीक होना था। तो इसीलिए हम यही चाहता है कि हम लोग का एक डिपेंडेंट है आरटीआई को सही ढंग से करना है। आरटीआई हम लोग को सही में कुछ दिखाई देगा, कुछ सही में लाएगा। आपको क्या लगता है ये आरटीआई जो है अरुणाचल में सही तरीका से यूज़ हो रहा है ना नहीं हो रहा है? आरटीआई अरुणाचल में सही तरह से यूज़ मेरा हिसाब से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये जो कोई ऐसे होता है कि आरटीआई का नाम में टोक देता है, लेकिन उसको वो करता है कि कोई पैसा देने से, अंदर में पैसा देने क्या होता है पता नहीं, उसका मीन्स सही आउटकम नहीं हो पा रहा है ना। इसके लिए पब्लिक भी थोड़ा ये है। तो आपको लगता है कि ये आरटीआई जो है फंक्शन नहीं हो रहा है अरुणाचल में? हाँ, शायद अच्छा से फंक्शन नहीं हो रहा है। अगेंस्ट तो आरटीआई मारता है, लेकिन उसका जो एक रिजल्ट अच्छा मीन्स सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है ना। उसी देख रहा है पहले से जो भी हो, यहाँ पे मीन्स आरटीआई मारा है बोल के देखता है, लेकिन उसका आउटकम रिजल्ट नहीं देख पा रहा है। आरटीआई मेरे तरफ से पब्लिक के लिए और अपना अरुणाचल लोग के लिए अच्छा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अच्छा है। डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में बच्चा लोग आजकल देता है, अच्छा लगा है। लेकिन हुई कि देने के बाद आरटीआई को भी काम प्रोसेस होता नहीं, फाइनल निकलते नहीं, बीच में खो जाता है। डिपार्टमेंट में इतना आरटीआई रोज दिन भर आरटीआई होता है। डिपार्टमेंट का कागज पत्र लॉस होता है। कितना आरटीआई के लिए कागज जेरोक्स करता है, कितना कागज बनाता है ना। लेकिन वो है कि बच्चा लोग आरटीआई को फाइनल में लेता ही नहीं, बीच में खो जाता है, कहाँ चला जाता है, डूब जाता है ना, क्या है ना, पब्लिक का पसलिया में जाता है ना, ऑफिसर का पसला में जाता है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए हम चाहता है कि पब्लिक भी अच्छा करे, अरुणाचल बेहतरमेंट के लिए, यूथ का बेहतरमेंट के लिए, सभी का बेहतरमेंट के लिए, आम जनता लेकर अरुणाचल सिटीजन के लिए आरटीआई अच्छा से करे, अच्छा से फाइनल तक पहुंचे, हर कोई को बेहतर लाइफ दे, वही मैं चाहता हूँ। प्रेस लो। आपके तरफ से मैडम ऐसे लगता है कि आरटीआई जो देता है लोगों को पता होता है कि गलत हो रहा है, इसलिए आरटीआई देता है ना, बट अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है आपके तरफ? हाँ, इसे लगता है लोगों को मालूम है आरटीआई अच्छा। पब्लिक जो करप्शन में जा रहा होता है ना, ऑफिसर करप्शन में जा रहा होता है, इसलिए आरटीआई बच्चा लोग देता है, कोई भी देने पर देता है। लेकिन आरटीआई का एक बच्चा लोग का फाइनल में नहीं पहुंचता है ना, वही है। और जानबूझ के जाता भी आरटीआई कोई हो कि आजकल चाहता है, पैसा चाहता है बोल के जहाँ तक खाने के लिए भी देने वाला भी तरफ होता है, वो मेरा ख्याल में वो नहीं देना चाहिए, जन के देना चाहिए। फाइनल तक जाने के लिए जन के देना चाहिए, नहीं जन के जाता लोग आरटीआई देता बोल के बच्चा लोग एक तरफ जो सच में नहीं जन के भी देने वाला भी बहुत है, आजकल प्रोपेगेंडा भी बहुत है, उसको नहीं देने से तीगे बोल के हम चाहता है। Meanwhile, we also contacted official from State Information Commission on this regard. So, sir, we want to know regarding the RTI. Within a year or a month, यहाँ SIC में कितना RTI files होता है, सर? बहुत बहुत नमस्कार व्यूवर्स को। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डेली तो नहीं बोल सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 10 से 15 केसेस वगैरह यहाँ पर आ जाता है। अभी फ़िलहाल जो लॉकडाउन की वजह से केसेस बहुत कम आ रहा था, लेकिन अभी आना बहुत ज़ोर से आना शुरू हो गया है। Within a month, this month कितना आया है, सर? अभी तक कितना केसेस फाइल हुआ है? दिस मंथ करीब 30 प्लस ऐसे आया होगा। हम लोग गिनती नहीं किया। हाँ जी। ऑलराइट सर, पब्लिक को ऐसा लगता है कि कहीं कम पब्लिक लोग को, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि आरटीआई फाइल करता है बट एसआईसी रिस्पॉन्स नहीं करता है। सो वी वांट टू नो एसआईसी सच में रिस्पॉन्स करता है या नहीं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का वीक में 5 डेज हियरिंग होता है। हम लोग एक का सबका एक अपना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे तक पाँच जो है केसेस जो है 5 सीटिंग होता है। 5 सीटिंग में वो सिमिलर केस होने से कभी कभी 10-15 केसेस को भी एक साथ देता है।
केसेस हियरिंग होता है उसका वो जो है कभी कभी ऐसे होता है कि एपेलेंट को भी नहीं आता है, कभी पीआईओ नहीं आता है, तो उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। किसी का कोई बीमार है या कुछ इस तरह से बात करते हैं। अदरवाइज हियरिंग होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। और यहाँ पर जो है केसेस सबसे पहले पहुँचता है आपका रजिस्ट्री के पास में। रजिस्ट्री वहाँ से जो है उसको पूरा हिसाब किताब देखने के बाद में कि वो केस जो है लायक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, देखने के बाद में वो जो है चीफ के पास पहुँचता है। चीफ उसको जो है फिर वो केस देख करके एक इंफॉर्मेशन कमीशन को देता है और वो डेट फिक्स करके समन करता है। राइट सर। और सर पब्लिक का ये भी कहना है कि जो आरटीआई है इट्स नॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो अभी राइट टू इनकम हो चुका है। एंड सम पीपल ऑल्सो थिंक लाइक ऐसे सोचता है कि एसआईसी भी ब्राइब करता है, और या जो ब्राइबरी चल रहा है अभी उन लोगों के बीच में आरटीआई दे के फिर केस फाइल नहीं करना, ऐसा कुछ हो रहा है। उसके ऊपर में थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिए। राइट टू इनकम वाला हम लोगों ने भी जब हम लोग बाहर गया है अवेयरनेस कैंप के लिए, हम लोग बहुत लोगों को, गांव वालों को, एनजीओस को, ऑफिसर्स को, पब्लिक अथॉरिटीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझाता है कि सब जो है इन्फॉर्मेशन को देना है। ये जो इन्फॉर्मेशन मांगना सिटीजन्स का राइट है, ये जो है एक्ट में लिखा हुआ है। उनका बहुत ही अच्छा बड़ा पावर दिया हुआ है कि वो जो है सिटीजन जो है उसको पावर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। एंड देन ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी को कि उसको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर वो जो है सेक्शन 8 में एक एग्जाम्पशन क्लोज है, वो भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग क्लोजेस है, वो अलग अलग सब सेक्शंस है। उसमें देख करके अगर उसमें वो पीआईओ को लगता है कि ये जो है एग्जाम्पशन क्लोज में आता है तब नहीं देंगे, अदरवाइज सबको जो है इंफॉर्मेशन देना है। तो सर ये जो अभी ब्राइबरी का जो चल रहा है राइट टू इनकम, वो सर जो लोग आरटीआई देता है ना, आई फील लाइक कि नॉलेजेबल पर्सन ही आरटीआई देता है, वो देता है ना एक डिपार्टमेंट को। तो जो उन लोगों के बीच में जो ब्राइबरी चल रहा है, कोई बोलता है कि आरटीआई देके इतना पैसा मिलता है, तो वो सर एसआईसी को भनक लगता है उसका ना नहीं लगता है? एसआईसी को इसका भनक नहीं लगता है, क्योंकि वो जो है पीआईओ और जो इंफॉर्मेशन सीकर है, वो दोनों के बीच में क्या तालमेल होता है वो हमको मालूम नहीं। और प्लस जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अगर वो इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलता है, मांगना सिटीजन का राइट था, देना पब्लिक अथॉरिटी का ऑब्लिगेशन है। अगर वो नहीं देता है तो अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पर कमीशन में अपील करता है, फर्स्ट तो उसको फर्स्ट एपिलेट के पास जाना चाहिए, जो सीनियर ऑफिसर है उनका पीआईओ का। उधर से जो उधर भी उसको डिसीजन सही ढंग से नहीं मिलता है या उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो जो है इंफॉर्मेशन कमीशन में देता है। तो कमीशन में कैसे कैसे होता है मैं आपको पहले से बता दिया है। तो इनकम के बारे में उन लोग उधर लेन देन जो होता है वो हमसे मतलब नहीं। यहाँ पर कमीशन में आने से दोनों पार्टी को पूछ करके अगर वो एग्जाम्पशन क्लोज में नहीं पड़ता है तो हम उनको कहना पड़ता है कि आप इसको इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपने ये क्यों नहीं दिया, वो उनका राइट है। और आपके पास इन्फॉर्मेशन जब है, आपका कंट्रोल में है, आपका अंडर में है, तो उनको देना चाहिए। सर मैडम एक तो बात है इसमें हम ऐड करना चाहूँगा चार्ज का। तो जैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन का है यहाँ में मिस होता बोलता है कोई चीज़ में ना, ये ऐसे 2 स्टेप होता है। फर्स्ट रजिस्ट्री जो है होगा, तो रजिस्ट्रार जो अगर एप्लीकेशन जो फॉर्म में नहीं है, जो एप्लीकेशन जो ये हमारा जो फॉर्मेट का अंदर में नहीं है, और जो अपील पीरियड का पार हो गया या कोई ये फॉर्मेट में नियम में नहीं है, तो रूल का बाहर में अगर होने से उसको ये जो है हमारा रजिस्ट्री से बिफोर कमिंग टू कमिश्नर्स, रजिस्ट्री से एक रिजेक्ट करने का एक स्टेप है। उसमें रजिस्ट्री हियरिंग करके देख के वो जहाँ में ये है आधा रिटर्न करेगा या रिजेक्ट करेगा या फीस तो, दे दिया। हाँ, उसका बाद में जो अगर उधर से थ्रो होके अगर जो अच्छा ये जो जितना अपील सही है तो वो जो है हम लोग में आ जाता है, हमारा चीफ इंफॉर्मेशन जो हम लोग को कमिट करता है, तो उसमें हम लोग ये उसका अपना प्रोसीडिंग हम लोग टेकअप करते हैं अपना ये का ना। तो इसलिए हो सकता है उस स्टेज में जिसका अपना हो सकता है उनका कोई केस तो रिजेक्ट भी किया होगा रजिस्ट्री लेवल में, क्योंकि उसमें अपने खुद का डिफेक्ट जहाँ होगा जहाँ फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि आपको ये भी तो नियम आना पड़ेगा ना, अपील भी तो प्रॉपर नहीं है ऐसे और का विद इन पीरियड में नहीं है या अपील का ये मैं एक नियम से नहीं कर रहा है, तो उसी में एक रिजेक्ट करने का उसमें रिजेक्ट हो भी सकता है। तो उसको भी वो सोच सकता है कि ना हम लोग देता है वो उनका गलत जो गलत किया वो नहीं सोच के यहाँ में जो रिजेक्ट हुआ किसके लिए रिजेक्ट हुआ वो चीज़ को मतलब मालूम ना कैसे भी बोल भी सकते हैं, उसमें ऐसे भी होगा। लेकिन हम लोग का स्टेज में आने का बाद में हम लोग यहाँ में तो गायब होने का सवाल नहीं होता है, हम लोग तो प्रोसीडिंग तो
जैसे ये है प्रोसीडिंग जाना है एज पर द लॉ, हम लोग वही करता है। और सेकेंडली अभी जो करप्शन का जो बात है, जो बराबरी का जो बात है, उस मैटर में जाएगा तो जैसे आपका ये जो है, हाँ हम लोग भी अवेयरनेस करते समय ये क्वेश्चन उठता है, हम लोग ऊपर में उठता है, पूछता है, क्योंकि इसको राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू इनकम बोल के ये होता है, ये कैसे है बोल के हम लोग को भी रेज करता है। इनफैक्ट हम लोग को लेता है नहीं बोलता है, लेकिन ये जो आपका जो इंफॉर्मेशन मांगने वाला और देने वाला का अंदर में जो होता है, जो कोई तो ब्लैकमेल टाइप में बोलता है, लेकिन हम लोग विदाउट प्रूफ में हम लोग नहीं बोल सकता है, तो उसको कोई को तो उन लोग इंफॉर्मेशन दो या तो पैसा दो ऐसा बोलता है बोल के ये जो बात है आपका पीआईओ और इंफॉर्मेशन सीकर का बात में है, तो हम लोग में तो वो कनेक्शन है ही नहीं है। तो उसमें वो चीज़ जो है अगर वो बात होने से भी हम लोग का नॉलेज में नहीं है, सेकेंडली वी हैव नो राइट टू टेक एक्शन। तो हमारा आरटीआई जो है सिविल मैटर है। आई विल गिव एन एग्जांपल कि सपोजिंग ये जो है आप आरटीआई इंफॉर्मेशन मांगता है, मांगने वालों जैसे आप इंडिया में भी सुन रहे हैं, जो एक्टिविस्ट लोग को भी मर्डर होता है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे अभी इंफॉर्मेशन जो मांगने वाला को ये अगर देने दिल नहीं है, तो इसमें करप्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट था, अगर डिस्क्लोज हो जाएगा कुछ होगा, तो ये सोच के कोई सपोजिंग उसको उस मांगने वालों को पीट भी सकता है या मर्डर भी होता है, तो वो चीज़ जो है देट विल नॉट कम विद इन द पर्व्यू ऑफ आरटीआई, वो जो है एक क्राइम में आ जाता है। तो अगर उसको मर्डर हो गया वो तो आप एफआईआर करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, तो हमारा आरटीआई के पर्व्यू में नहीं होता है। तो सपोजिंग ये एक ऐसा सपोजिंग वो एक तो ये क्रिमिनल मेथड हो जाता है तो ना। तो सेकेंडली सपोजिंग आपको आरटीआई मांगने वाला जो है ये पीआईओ को अगर बोलता है अगर ये नहीं करेगा आपको एक्सपोज करेगा, आपको पैसा दो, अगर ऐसे कुछ ऐसे बात होता है, तो एक ऑफिसर असली बोलने से इन्फॉर्मेशन जब मांगता है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देके उसमें पैसा वो क्यों देगा? देता है तो उनका ही गलती होने से देगा ना। तो बनी अगर जो इनकम जो बोल रहा है वो एक्सपीरियंसेस जो पैसा देता है वही बोल सकता है, तो हम लोग तो मालूम नहीं। तो जैसे अभी पैसा माना राइट टू इनकम में कर रहा है, इनकम देने लोग ही बोल सकता है। तो इसलिए जो देता है वही बोलेगा, वो देने वाला वही देगा जो आपका रिकॉर्ड खराब है। तो अच्छा है तो अवेलेबल है तो क्यों पैसा देगा? इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो उसी हिसाब से जैसे अभी ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन अगर वो ये होता है तो आपका जैसे ये एक ब्लैकमेलिंग होता है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको एक्सपोज करेगा, ये है वो है। सपोज ये अगर पीआईओ अगर ये क्या इन्फॉर्मेशन सीकर इस तरह से बात करता है, द ऑफिसर शुड हैव द गट्स टू रेस्ट्रेन हिमसेल्फ। वो बोलना चाहिए जो आपको तो इन्फॉर्मेशन है हमारा पास इन्फॉर्मेशन देगा, आपको क्यों पैसा देगा? वो तो बोल सकना चाहिए। वो अगर धमकी देता है तो धमकी देना तो अगर धमकी देना है ये एक्सटॉर्शन करना आईपीसी का 383 में एक्सटॉर्शन डिफाइन किया हुआ है। एक्सटॉर्शन एक क्राइम हो जाता है, आईपीसी 384 में आता है। तो अगर एक्सटॉर्शन के लिए अगर वो एक पीआईओ को अगर गलत तरीका से उसको अगर इंजूर करेगा, नेम को डिफेम करेगा या तो मारेगा पीटेगा, सपोज ऐसे कोई धमकी है, दैट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। मैंने क्या बोलता है उसका धमकी है, धमकी जो देता है थ्रेटनिंग फॉर एक्सटॉर्शन। वो एक्सटॉर्शन जो करता है वो 383 आईपीसी में आता है, डिफाइन होता है। 384 में वो पनिशमेंट है 3 years का जेल का है, और या तो फाइन और बोल, और या तो अगर एक्सटॉर्शन करने के लिए जो वो धमकी देता है, धमकी इटसेल्फ अमाउंट्स टू क्राइम, तो वो 380 ये में आता है, फाइन में आता है, तो उसका भी 2 years का जेल का है, या तो फाइन है विथ बोथ, ऐसा है। तो इसलिए अगर इस तरह से धमकी दे के लेना देना का बात होता है, ऐसे बात में तो एफआईआर करना चाहिए। तो ऑफिसर शुड हैव गट्स टू फाइल एफआईआर। उसमें कोई करप्शन का अगर अंदर का बात उसमें हो सकता है, इसमें वो तो क्रिमिनल मैटर है। हम आरटीआई तो हमारा सिविल मैटर है, विल डील विथ सिविल मैटर। जो क्रिमिनल मैटर अगर लेना देना का उसमें हो रहा है, तो अगर ऑफिसर अगर ऐसे फील करता है, ही शुड फाइल एफआईआर, ही हैज राइट टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर बिकॉज दैट अमाउंट्स टू क्राइम। तो इसलिए इसमें हमारा कमीशन का हम लोग तो उस बारे में तो हम लोग मालूम नहीं, कि हम लोग विदाउट नॉलेज में हम लोग उस एक्शन लेने का पावर भी नहीं है। अगर ऐसे भी बात होता है बेटर रेदर विल एडवाइस टू एफआईआर कर लो, वो बोल सकता है। इसलिए इसमें लेना देना का हम लोग का कमीशन में हमारे हिसाब से ऐसे कोई हम लोग को देने का तो
लेने का सवाल ही रहता है। एक बात का बात, एक बात का बात है, सपोजिंग एक बात का बात बोल, अब 25,000 मैक्सिमम फाइन हम इम्पोज कर सकते हैं। तो 25,000 इम्पोज करने में ये आपका ये जो लाखों करोड़ों का बात, सपोजिंग ऐसे वाला बात में, तो 25,000 तो कोई हो सकता है, हाँ इतना अमाउंट देना है तो 25,000 फाइन नहीं देगा, ये सोच सकता है। लेकिन इसमें भी तो हम लोग का नियम वही है, फाइन इम्पोज होने का बाद भी अगर नहीं देता है तो हम लोग का ये डिसिप्लिन प्रोसीडिंग के लिए सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 में हम लोग इनिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट को हम लोग लिखता है कि एक्शन शुड बी टेकन एज पर द सर्विस रूल्स गवर्निंग द ऑफिसर, तो ही देता है। तो इसलिए जहाँ तो करप्शन का बात है हमारे हिसाब से, ये हमारा कमीशन में तो ये हम लोग का नॉलेज में नहीं होता है, क्योंकि सुनने में तो हम लोग भी सुनता है, ये हम लोग को भी रेज करता है, तो इसमें क्या एक्शन होगा, तो हम लोग उसी में बोलता है कि अगर ऐसा है तो FIR करो ना, या तो हम लोग तो उसका ऐसे चीज़ को हम लोग एक्शन लेने का हम लोग को कोई पावर नहीं है, तो हम लोग वही बोलते हैं। तो सर जो ये पब्लिक का मानना है कि ब्राइबरी होता है वो SIC में नहीं पहुंचने से पहले ही हो जाता है, एज पर योर स्टेटमेंट। नहीं ऐसे बोल के नहीं है, मतलब होता होगा तो होता होगा ना, यहाँ में आने का बाद तो होगा ही नहीं ऐसा। यहाँ में इतना क्लीनली एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देता है और उसका सेट प्रोसीड्यूर्स है ना, रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप फर्स्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दो, उधर में फाइल करो RTI हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन फर्निश के लिए आप बोलता है PIO को, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और DFO होता है, DC होता है, ADC होता है, DPDO होता है। तो उन लोग ये जो है PIO होता है, तो PIO को पहले मांगेगा ना, तो PIO को मांगेगा, उसका PIO अगर नहीं देगा 1 महीना में, 1 महीना के अंदर अगर वो इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करता है, तो उसके लिए फिर से उन लोग से एबोव वाला, जैसे कि AC हो गया, DC हो गया ना, तो कोई डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट का बड़ा ऑफिसर, उससे हायर DFO से बड़ा वाला, तो वो लोग इंफॉर्मेशन अगर फिर से उधर में अपील करना है 1 महीना का बाद, अपील करने का बाद में उधर में वो लोग बुलाएगा जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलता है, तो PIO उसको इनवाइट करेगा, बोलेगा कि इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, तो तब भी अगर नहीं देने से, उधर से भी कुछ नहीं निकालने से, तब जाके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमीशन में आता है। तो इंफॉर्मेशन मांगने के लिए ये लास्ट स्टेज होता है, तो उसका एक सेट प्रोसीड्यूर्स है, वो सेट प्रोसीड्यूर्स को अगर पालन नहीं हुआ, उल्लंघन नहीं हुआ है उसमें, तो हम लोग ही गलत हो जाएगा कि उसका केस को हम लोग एक्सेप्ट कर लिया ना, तो हम लोग लॉ का मुताबिक लॉफुली वी विल बी रॉन्ग, वी विल बी इलीगल टू एक्सेप्ट दोस केसेस। तो उस केसेस में कुछ केस रिजेक्ट हो गया होगा ना, कुछ केस मतलब हम लोग रिजेक्ट कर दिया, उस बेसिस में हमारा रजिस्ट्री करता है, फिर कमिश्नर्स नहीं करता उसको, वो रजिस्ट्री में होता है। रजिस्ट्री में जो हम लोग का एपीसीएस ऑफिसर्स लोग होता है, वो लोग हम लोग का रजिस्ट्रार में है, तो वो लोग एक्शन लेता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है। तो जितना भी हम लोग का एक्सेप्ट होके आ गया, और यहाँ से फिर मतलब जैसे कि हमारा चीफ ने बोला है कि मतलब प्रोसीड्यूर से उसमें वो लोग ये करेगा, फिर चीफ को मार्क करेगा, चीफ जो है फिर कमिश्नर्स को मार्क करेगा, फिर कमिश्नर्स का ऑफिस से नोटिस जाएगा सबको, उन लोग को सामोन करेगा, उन लोग को ये करेगा, तो ऐसे करके ये एक सिस्टम होता है। तो इसमें थोड़ा सा समय लेता होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी का केस को यहाँ में नहीं दिखे, जब यहाँ में आप केस को लेके आएगा, आप उधर से जस्टिस नहीं मिला, आपको इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है, तो जब यहाँ इस ऑफिस में आएगा, इस कमीशन में आएगा, हर किसी को, अरुणाचल का किसी भी नागरिक को इस अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन का थ्रू उन लोग को जस्टिस दिलाएगा। और हम लोग का पूरा लीगल तरीका है, और लीगल लॉ है, लॉ एस्टैब्लिश लॉ है, इसके लिए पूरा कानून है। तो इसके लिए आप हर किसी का, किसी भी ऑफिसर अरुणाचल में किसी भी ऑफिसर उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग कंपेल करेगा, और करके हम लोग सबको इन्फॉर्मेशन दिलाए, और होगा ना। तो इधर में मतलब दाऊद नहीं करना है कि कमिश्नर्स लोग कुछ काम नहीं करता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हम लोग काम पूरा लगा हुआ है उसमें। सर फॉर एग्जांपल अगर एक विलेज में एक स्कूल का प्रोजेक्ट आया है, वो स्कूल का जो जितना प्रोजेक्ट आया है ना, बट बिल्डिंग प्रॉपर्ली नहीं बना है, तो लोग उसमें RTI देता है ना, RTI जब लोग करता है तो नहीं करता है सर, करता है ना, क्योंकि वो काम सही से नहीं हुआ, तो हमको पता करना है कि इसको क्यों सही से नहीं हुआ। तब RTI जब फाइल करता है तो आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होता है? यहाँ तक पहुँच जाने से, अगर कंप्लेंट लेके यहाँ तक पहुँच गया, RTI फाइल किया, तो हम लोग उसको इंस्पेक्शन करने के लिए भी देता है, साइट इंस्पेक्शन के लिए भी होगा।
डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी ऑफिस में डॉक्यूमेंट को भी इंस्पेक्शन करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा बल्कि है ना, बहुत ज़्यादा बल्कि है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है, तो वो जो PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, वो एप्लीकेंट को बुलाना है। आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, आप फोटो खींचिए या अपना खुद से जेरोक्स करिए, आप लेके जाइए, या फिर एक डेट सेट करना है कि मतलब वो जो वो बोलना है, एप्लीकेंट जो है बोलना है हम जगह का भी साइट इंस्पेक्शन करेगा। अगर वॉल बनाया है, रास्ता बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको मालूम नहीं पब्लिक को हुआ है ना नहीं हुआ है, तो एप्लीकेंट जो है बोल सकता है हम इंस्पेक्शन करेगा, या फिर ऑफिसर जो है इंस्पेक्शन करा सकता है। और हम लोग भी इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग भी कॉम्पेल कर देगा ऑफिसर को कि इंस्पेक्शन कराओ इसका ना, वो हम लोग करवा सकते हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन करने के बाद काम सही से नहीं हुआ तो SIC जो कंट्रैक्टर है उसको आप लोग प्रेशर तो देगा ना सर कि आपको करना चाहिए। उसके बाद में वो एप्लीकेंट जाके कंप्लेन करना, ये करना, उसके बाद हमारा रोल यहाँ सीमित हो जाता है। वो करवाने का बाद, उसको दिखाने का बाद, इंफॉर्मेशन फर्निश करवाने के बाद इंफॉर्मेशन कमीशन का रोल जो है यहाँ खत्म हो जाता है। तब जाके केस होगा, उसका FIR होगा, या SIT में SIC में जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन सेल होता है उसमें वो केस देगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर दूसरा केस हो जाएगा। ऐसा होता है। ये इन्फॉर्मेशन मांगना के लिए एक प्रूफ लेना है कि ये काम से ही हुआ नहीं हुआ, कितना फंड आया है और कितना काम उसका स्पेसिफिक कितना है और वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ है इसके बाद वो पूरा उसको प्रूफ मिल जाता है तो उसको आगे जाना है। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन के बाद इसके बाद रोल नहीं है। इसमें भी मैडम ऐसा है, देयर आर 2 वेज ना। एक तो है सेक्शन 18, आप जैसे बोला अभी करप्शन का कुछ सपोजिंग ऐसे बिल्डिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं, सपोज RTI कर रहा है तो वो RTI का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अगर वो ऐसे होने से क्या होता है, वो ही कैन कम फॉर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 18। तो कंप्लेंट में आने से हम लोग डायरेक्ट उसको प्रोसीडिंग में ले सकता है कि उसका क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो उसमें सेक्शन 18 में हम लोग उसको ये करेगा। तो उसमें अगर सेक्शन 18 में फिर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी उस जजमेंट के हिसाब से है, तो आप नियम से आपको जो रेमेडी जब सेक्शन 19 में मिलता है ऑलरेडी, सेक्शन 18 में आपको इन्फॉर्मेशन दिलाने का हम लोग का पावर नहीं होता है, तो हम लोग एक्शन लेगा, अब क्यों नहीं दिया, लेकिन उसमें रेमेडी सेक्शन 19 में है, इसीलिए वो सेक्शन 18 में हम लोग इन्फॉर्मेशन दो बोलकर PIO को डायरेक्शन नहीं दे सकता है। ये एक तो चीज़ है, वो हम लोग डायरेक्ट वो जो उसमें हम लोग का जो एक्शन है फिर भी उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिला सकता है, तो एक्शन ले सकता है उसमें कंप्लेन में आने से सेक्शन 18 में। वही है। सेकेंडली जब आपका जो दूसरा जो वे है, हम लोग सेकेंड एपीलेट अथॉरिटी होता है, वो तो बेसिकली शुरू तो PIO से शुरू होगा, PIO से तो नहीं मिलेगा, फर्स्ट एपीलेट में जाएगा, फर्स्ट एपीलेट से तो सेकेंड में हम लोग में आ जाएगा, तो उसी में हम लोग तो ये अभी जो प्रोसीडिंग होगा कि उसमें इंफॉर्मेशन दो बोल के हम लोग वही कोशिश करेगा दिलाने के, बिकॉज इट्स फ्रेंडली ये एक्ट है सिटीजन के लिए, इसलिए हम लोग वही कोशिश करेगा सिटीजन को इन्फॉर्मेशन दिलाने के लिए। तो फिर भी ऐसा है, सिटीजन्स राइट को भी फिर मिसयूज नहीं कर सकता है, सिटीजन खुद ही फिर हम लोग खुद ही मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि सिटीजन का अपना राइट को अपना तरीका से फिर अप्लाई करना चाहिए, आपने तरीका से अप्लाई नहीं करेगा तो फिर वो एक्ट का मुताबिक सपोजिंग आपने 30 डेज में टाइम बाउंड है, तो वो नहीं करके इतना आपका 5-6 मंथ्स का बात करेगा, वो तो ऑटोमेटिकली आपका तो वो तो लॉ वायलेट हो जाएगा। तो ऐसे वायलेशन वाला को भी हम लोग को फिर हम लोग भी तो लॉ का बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में तो कोई तो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें लेकिन उसमें हम लोग लिबर्टी देता है फॉर फाइलिंग फ्रेश एप्लीकेशन, वो कर सकता है, लेकिन वही है कि प्रोसीजर मिस्टेक हो गया, तो सिटीजन अपना खुद राइट को जब आप इफ़ यू व्हेन यू स्लिप ओवर योर राइट, तो उसका अपना राइट को स्लीपर हो जाता है, उसको तो उनका गलती तो उनका ही खुद का होता है। तो ऐसे चीज़ में हम लोग का कमीशन का तो गलती नहीं, वो भी तो लॉ का मुताबिक आना पड़ेगा। तो वही बात है कि हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन दिलाने की कोशिश करेगा, अगर नियम में अगर आता है और नियम में आने से इन्फॉर्मेशन दिलाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में अगर इन्फॉर्मेशन हम लोग डायरेक्शन देगा देने के लिए, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन वो देता नहीं सपोज ऑफिसर, उसमें हम लोग का फाइनल ऑर्डर में वही करता है, इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, तो नहीं देने से फिर हम लोग रिकमेंडेशन वही कर सबसेक्शन 2 अप्लाई करता है, सेक्शन 20 का रिकमेंडेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए हम रिकमेंड करता है। तो वहाँ तो हम लोग का पावर मैंने है, हम लोग का लिमिटेड पावर है हम लोग का भी। लेकिन इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो अवेलेबल है विद PIO,
पीआईओ का पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कहीं से ढूंढ के तो नहीं दे सकता है। वॉट एवर अवेलेबल विथ देम दे हैव टू गिव, और उनको देना होगा जो भी इंफॉर्मेशन पीआईओ का पास है। और पीआईओ का पास नहीं तो हम ढूंढ के लेके आओ, इधर नया बना के ले आओ, ये तो नहीं कह सकता है, इसमें रूल में नहीं है। अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट में उसका जो इंफॉर्मेशन है तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड दैट एप्लीकेशन इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम एपेलेंट, वो है। तो इंफॉर्मेशन तो देना है वट एवर अवेलेबल विद पीआईओ, तो वही है, इंफॉर्मेशन तो देना है वट एवर ही इज़ हैविंग, लेकिन जो नहीं है वो हम जबरदस्त नहीं कर सकता है, ये है।